तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इमेजिन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा डिवाइस लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। ये डिवाइस है इमेजिन टेक्नोलॉजी का 4-वे वाईफाई स्विच। इसका यूज़ करके आप अपने रूम की कोई भी 3 लाइट और एक पंखे को वायरलेसली ऑपरेट कर सकते हैं। ये डिवाइस खास इसलिए है क्योंकि इसको हम 4 तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो रिमोट से, दूसरा अपने फ़ोन के थ्रू, तीसरा वॉइस कमांड से और चौथा मैनुअली से। फ़ोन का यूज़ करके आप कितनी भी दूरी से अपने रूम की सारी लाइट्स और फैन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है, और साथ ही इसके सारे कनेक्शन करके देखते हैं कि इसको हम अपने रूम में किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इमेजिन टेक्नोलॉजी का वो डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि कंपनी ने इसमें हमें क्या क्या प्रोवाइड कराया है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी ने कुछ इसके कनेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं। ये 2 कनेक्टर्स हैं। ये रिमोट कंट्रोल है। इसमें ये इसकी रेंज काफ़ी दूर तक फैलाने के लिए इसमें ये इसका एरियल प्रोवाइड कराया गया है। रिमोट में आप देख सकते हैं ये L1, L2, L3 एंड L4 ये 5 स्विचेस हैं, जिससे L1 से आप लाइट L1 को, मतलब फर्स्ट लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, L2 से दूसरी लाइट को, L3 से तीसरी लाइट को और L4 से चौथी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फ़ैन के लिए स्विच दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ़ैन। ये देखिए फ़ैन लिखा हुआ है। तो इससे फ़ैन को ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है। ऊपर अप बटन है, नीचे डाउन है। तो इन दोनों बटन का यूज़ करके फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लास्ट में आप देख सकते हैं एक बटन बनी हुई है ऑल ऑफ की। तो इसको पुश करके सारी लाइट और फ़ैन को हम एक साथ ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये इसमें एक यूज़र मैनुअल है। इसमें सारी वायरिंग अच्छी से डिटेल में दी गई हैं। फ़ैन को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए ये रेगुलेटर्स प्रोवाइड किए गए अलग अलग साइज़ के। ये आप इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सेल दिया गया है। मैंने तो ये सेल पहली बार देखा है। ये 12 वोल्ट का सेल है। बताइए कितना छोटा सा सेल है और 12 वोल्ट का सेल है ये इस रिमोट में इसी को यूज़ करना है। बहुत यूनिक चीज़ है ये। और ये इसका मेन डिवाइस है। ये वायर इसका एरियल है। इसके थ्रू ये सिग्नल कैच करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें हमें अपने फ़ैन और बल्ब्स के वायर को कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट ये दिए गए हैं। इसमें हमें अपने लाइव और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना होगा। इस साइड में आप देख सकते हैं ये 2 सॉकेट लगे हुए हैं। इन दोनों सॉकेट में हमें ये कनेक्टर्स जो कंपनी ने ये प्रोवाइड किए हैं, इन दोनों को हमें लगाना होगा कुछ इस तरह से। ये कनेक्टर इसमें इस तरह से लग जाएगा। ये वायर इसमें कनेक्ट हो गया। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बहुत कुछ दिया है कंपनी ने। इसमें हमें सेल भी दिया हुआ है। तो आइए अब इसके सारे करेक्शंस करके देखते हैं स्विच बोर्ड के थ्रू। काफ़ी कमेंट्स हमारे वीडियो पे लास्ट वाले में आ रहे थे कि सर इसको स्विच बोर्ड में कनेक्ट करने के लिए वायरिंग बताइए, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इस बार मैं सारे वायरिंग स्विच बोर्ड से ही करना बताऊंगा। मैं पहले सारे बल्ब्स और फैन वगैरह को पहले स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर लूँगा, उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि इस डिवाइस को स्विच बोर्ड में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सारी वायरिंग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से मैंने अपना सेटअप तैयार कर रखा है। इसमें ये 1 2 3 4 ये 4 बल्ब्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 बल्ब्स तो नॉर्मल है, लेकिन ये वाला बल्ब मैंने इसलिए यूज़ किया है कि इसको मैं फ़ैन की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैंने इन चारों बल्ब का एक एक वायर आप इस साइड में देख सकते हैं। ये सभी का एक एक सिंगल वायर ये ग्रीन वायर के थ्रू पावर सप्लाई के
न्यूट्रल वाले में कनेक्ट कर रखा है। ये आप देखिए यहाँ पे माइनस बना हुआ है। ये छोटा वाला बोर्ड मैंने केवल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे रख रखा है। ये ग्रीन वाला वायर मैंने इसके नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और सभी बल्ब्स का 1 2 3 4 इन सभी बल्ब्स का जो एक एक वायर बचा हुआ है, इस वाले बल्ब का आप देख सकते हैं ये येलो वाला, इस वाले बल्ब का रेड वाला, इस वाले बल्ब का ये वाइट वाला, और इस वाले बल्ब का ये वाला रेड यहाँ से निकला हुआ है। ये सभी वायर इस स्विच बोर्ड में गए हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको मालूम ही होगा स्विच बोर्ड में जो स्विचेस होते हैं वो सभी बल्ब के एक एक वायर पे कनेक्ट होते हैं। तो सभी का एक एक वायर इस स्विच बोर्ड में गया है और इन सभी बल्ब का दूसरा वायर जो है वो इस ग्रीन वायर के थ्रू पावर सप्लाई में कनेक्ट है। इतनी वायरिंग तो आपको मालूम ही होगी। और स्विच बोर्ड में ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन और रेड दो वायर पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये वाला रेड वाला पॉजिटिव पे कनेक्ट है और ये नेगेटिव पे ग्रीन वाला। तो स्विच बोर्ड में ये पावर सप्लाई जा रही है और सभी बल्ब का एक एक वायर पॉजिटिव वायर के थ्रू स्विचेस से कनेक्ट है। आइए इन सभी को स्विच के थ्रू ऑपरेट करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले स्विच से ये वाला बल्ब ऑन हो गया, सेकंड वाले स्विच से ये वाला, थर्ड वाले स्विच से तीसरा वाला, और ये फोर्थ स्विच से जो बल्ब मैंने फ़ैन की जगह पे लगा रखा है वो वाला बल्ब इससे जलने लगा। तो ये देखिए इन्हीं स्विचेस से ये ऑफ हो जाएंगे और इन्हीं से ये ऑन हो जाते हैं। अब हमें करना क्या है, बस इस स्विच बोर्ड के साथ में, इस वाले स्विच बोर्ड के साथ में अपना वो डिवाइस कनेक्ट करना है और सभी को रिमोट के थ्रू ऑपरेट करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये वाला डिवाइस जो है ख़ास इसलिए और है क्योंकि ये रिमोट के साथ साथ वॉइस कमांड से और साथ ही मोबाइल फ़ोन के थ्रू घर के बाहर ऑफिस से कहीं से भी ऑपरेट हो जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। चलिए अब ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किए बिना इसके सारे कनेक्शंस और डिवाइस को स्विच बोर्ड में कनेक्ट करना सीखते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हमें अपने स्विच बोर्ड को खोलना होगा। ये स्क्रू ड्राइवर के थ्रू खोल लेते हैं और ये देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ इसके कनेक्शन इसमें किए गए हैं। तो फ्रेंड्स स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग बल्ब से ये जो वायर आए हुए हैं ये हर एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट हैं। ये रेड वाला इस वाले पे, वाइट वाला यहाँ पे, ये रेड वाला यहाँ पे, ये येलो वाला यहाँ पे। ये सॉकेट खाली है, इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं है। तो हमारे ये बस 1 2 3 4 हमें इन्हीं 4 से काम है। तो हमें करना क्या है, ये सभी वायर यहाँ से खोल लेने हैं। ये पहला वाला ये यहाँ से निकाल लिया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये फोर्थ वाला। तो ये सारे वायर इसके हमने स्विच बोर्ड में से निकाल लिए। तो आप भी जहाँ पे इस डिवाइस को लगाना चाहें तो स्विच बोर्ड में से जो भी आपके डिवाइस के वायर आ रहे हैं वो इसी तरह से आपको सभी निकाल लेने हैं। और ये सारे वायर हमें कहाँ पे कनेक्ट करने होंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखते हैं 4 वायर जो मैंने वहाँ से निकाले हैं, ये चारों वायर इस तरह से हमें अलग दिख रहे हैं। ये सारे वायर हमें अपने डिवाइस पे कनेक्ट करने होंगे। आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं इसमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इन्हीं पॉइंट्स में हमें ये वायर कनेक्ट करने होंगे। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 डाल दिया जिससे मैं आपको आसानी से बता सकूँ। और यहाँ पे ये इस साइड में ये पॉजिटिव वाला और यहाँ पे ये नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ये 4 बल्ब यहाँ पे हमें कनेक्ट करने होंगे। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जितने भी बल्ब और फैन यूज़ हो रहे हैं सभी का एक वायर ये न्यूट्रल वाले पे कनेक्ट है और दूसरा वायर ये L1, L2, L3 एंड फैन वाले पे कनेक्ट है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने सारे वायर्स कनेक्ट करने होंगे। और ये जो सॉकेट से वायर निकलेंगे वो इन स्विचेस पे आ जाएंगे और स्विच का दूसरा वायर जो है वो पॉजिटिव वाले पे कनेक्ट रहेगा। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी वायरिंग करनी होगी। डायग्राम में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, आप बहुत ही आसानी से देख के कर भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कनेक्शन कर लेते हैं।
तो इस डिवाइस में ये सबसे पहला वाला पॉइंट है जिस पे मैंने 1 डाल रखा है, तो इसमें सबसे पहला 1 फर्स्ट वाला बल्ब कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें ये फर्स्ट वाला कनेक्ट हो गया इसमें। और ये सेकंड वाले बल्ब से ये आप देख रहे हैं ये रेड वाला वायर आया हुआ है, ये इसको सेकंड वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है इस तरह से इसमें, और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बार बार निकलेगा और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो अच्छे से कनेक्ट करना होगा। थर्ड बल्ब से आप देख सकते हैं ये वाइट वायर निकला हुआ है, इसको हम थर्ड वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से यहाँ पे। तो ये भी इसमें कनेक्ट हो गया। अब जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो हमारा फ़ैन का होता है, तो ये वाला बल्ब जो मैं फ़ैन की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये रेड वाला वायर मैं फोर्थ वाले पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि फोर्थ वाले में अपने फ़ैन का ही वायर कनेक्ट करें फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं ये सारे वायर इसमें अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। और आप ये दूसरी साइड में देख रहे हो, ये जो कनेक्टर दिया गया था इससे भी ये 4 वायर्स बाहर में निकल रहे हैं। एक ये ब्राउन कलर का, ये रेड कलर का, ये ऑरेंज और ये येलो। ये 4 वायर जो हैं, ये मैंने जो अभी स्विच बोर्ड से जहाँ से भी ये वायर खोले थे ये सारे वायर्स हमें यहाँ पे कनेक्ट करने होंगे। तो फ्रेंड्स स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं ये लाइव वाला वायर जो है सभी स्विचेस के एक एक पॉइंट पे कनेक्ट है। ये लाइव वायर यहाँ कनेक्ट है, इसके थ्रू यहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे सारे कनेक्शन होते हैं कि एक कॉमन तार सभी के एक पॉइंट पे चला जाता है। तो और इस वाले डिवाइस से जो ये वायर निकल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला वाला ये वाला पॉइंट ये हमारा था फ़ैन का। तो ये जो येलो वायर है ये हमें फ़ैन वाले पे कनेक्ट कर देना है, फर्स्ट वाले पे। इसके बाद ये सेकंड वाला ऑरेंज कलर का ये हमें सेकंड वाले पे कनेक्ट करना होगा। ये अगर वायर इधर के उधर हो जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपका स्विच चेंज हो जाएगा कि कोई बात एक स्विच दूसरे को ऑपरेट करने लगेगा बस। अब ये रेड वाला वायर हमें थर्ड वाले पे कनेक्ट करना होगा और ये ब्राउन वायर जो है वो हमें लास्ट वाले पे मतलब फोर्थ वाले पे कनेक्ट करना होगा। तो ये देखिए फर्स्ट वाले पे येलो वायर, सेकंड वाले पे ऑरेंज, थर्ड वाले पे रेड और लास्ट वाले पे ब्राउन वायर कनेक्ट हो गया। इन सभी स्विचेस के दूसरे पॉइंट भी ये लाइव वायर कनेक्ट है। ये रेड वाला आप देख सकते हैं, ये रेड वाला ये स्विच बोर्ड से आ रहा है, यहाँ से ये पॉजिटिव वाले से। तो बस इसी तरह से हमें अपने घर के स्विच बोर्ड में भी सारे कनेक्शन करने होंगे। तो इस तरह से ये डिवाइस देखिए बीच में कनेक्ट हो गया। इस साइड में सारे बल्ब का एक एक वायर कनेक्ट है और इस साइड में ये स्विच बोर्ड का जो पॉइंट हमने खाली किया था उस पॉइंट पे सारे वायर ये कनेक्ट कर दिए। और इन सभी बल्ब्स का दूसरा वायर जो है वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की 1 2 3 4 सभी के दूसरे वायर जो है इस ग्रीन वायर के थ्रू हमारे इस बोर्ड में नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हैं। तो इस तरह से ये डिवाइस हमारा इसमें तो कनेक्ट हो गया। अब हमें इस डिवाइस में पावर और देनी होगी। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये P और N मैंने लिख रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होगा इसमें। तो इसके लिए हमें 2 वायर और लेने होंगे, वो इस पर कनेक्ट करके हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स डिवाइस को पावर देने के लिए मैंने ये 2 वायर लिख रखे हैं, एक ग्रीन और ये एक रेड। ये दोनों वायर हमें यहाँ पे अपने डिवाइस में ये जो P और N लिख रखा है तो पॉजिटिव P फॉर पॉजिटिव, तो इसमें हमें अपना ये रेड वाला वायर कनेक्ट करना है और न्यूट्रल वाले पे ग्रीन वाला वायर कनेक्ट करना है। तो इसमें ये कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये रेड वाला वायर P वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है और ये ग्रीन वाला वायर जो है ये न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट करना है।
तो ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों वायर इसके पावर सप्लाई देने के लिए तैयार हो गए। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि रेड वाला वायर ये पॉजिटिव पे ही कनेक्ट हो और ग्रीन वाला वायर नेगेटिव पे ही कनेक्ट हो। अगर हम इनको गलत कनेक्ट कर देंगे तो कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, डिवाइस भी खराब हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये सही टर्मिनल पे ही कनेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, डिवाइस की ये पावर सप्लाई वाले वायर जो हैं वो हमें इसमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देने हैं। तो इसका रेड वाला वायर हमें ध्यान रखना है वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे ही कनेक्ट हो इस तरह से, और ग्रीन वाला वायर जो है, जो कि नेगेटिव के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो नेगेटिव वाले टर्मिनल पे ही इंसर्ट करना है इस तरह से। तो इसमें इंसर्ट करते ही आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइस में ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगेगी। हो सकता है आपको ज़्यादा रोशनी की वजह से अच्छे से ना दिख रही हो, ऐसे यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक होगी। तो इसका मतलब हमारा डिवाइस रेडी हो गया है। बस कुछ सेकंड रुकना है, फिर हमें स्विच बोर्ड के से ऑपरेट करके देखना है कि सारे बल्ब हमारे स्विच बोर्ड के थ्रू ऑपरेट होने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला स्विच था, ये मैंने फर्स्ट वाले बल्ब के लिए इसके लिए कनेक्ट कर रखा। तो देखिए इससे ये ऑन हो गया, सेकंड वाले से ये ऑन होना चाहिए, थर्ड वाले से थर्ड वाला, और फोर्थ वाला जो मैंने फ़ैन की जगह लगा रखा है इससे ये ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। ये वाला ऑफ़ कर दिया, सेकंड वाला, ये वाला ऑफ हो गया, और ये वाला भी। तो सारे स्विच बोर्ड के थ्रू बहुत ही अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। एक बार फिर से, और ये सारे ऑफ भी हो गए। अब हमें क्या करना है, अपना रिमोट तैयार करना है, फिर हम रिमोट से ऑपरेट करके देखेंगे क्या रिमोट से ऑपरेट होंगे या नहीं। तो रिमोट के लिए ये सेल इसमें डालना पड़ेगा। ये इधर से एरो बना हुआ है, इसे ओपन करना होगा और ये सेल इसमें इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। ये सेल इसमें पड़ गया और इसे फिर से लगा देंगे। तो ये हमारा रिमोट तैयार हो गया। तो इतने पास से ऑपरेट करने के लिए इसका ये एरियल खींचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दूरी से अगर हमें ऑपरेट करना है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इस रिमोट से ऑपरेट करके देखते हैं कि बल्ब ये किस तरह से ऑपरेट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो मैंने इस बल्ब में, फर्स्ट बल्ब में कनेक्ट कर रखा है। तो L1 से ये वाला ऑपरेट होना चाहिए। देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाले से ये ऑपरेट हो गया, ऑन हो गया। इसको ऑफ़ करते हैं, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया। L2 से मैंने सेकंड वाले को कनेक्ट किया था, तो ये देखिए ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया। L3 से मैंने थर्ड वाले को कनेक्ट कर रखा, तो ये ऑन हो गया, ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया, और ये ऑफ़। ये बल्ब मैंने फ़ैन की जगह पे लगा रखा है। तो आप देखिए ये फ़ैन वाले से कंट्रोल होना चाहिए। ये फ़ैन वाली बटन जैसे ही मैं पुश करूँगा वैसे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया और इसी से ऑफ़ हो जाएगा। ये ऑन हो गया, ये ऑफ़ हो गया। अप वाली बटन से इसके वोल्टेज कम ज़्यादा होने चाहिए और डाउन वाली बटन से वोल्टेज कम होनी चाहिए। तो मैं डाउन वाली बटन से इसके वोल्टेज कम करके देखता हूँ। ये देखिए कम जलने लगा, और कम हो गया, और कम हो गया। बल्ब तो कम जलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसकी जगह फ़ैन कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही स्लो स्पीड में चलेगा इस टाइम पे। तो मतलब ये 4 नंबर पे स्पीड को कम ज़्यादा कर देगा फ़ैन की। फिर से इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा, ये फुल हो गया, और ये फ़ैन वाली से ऑफ हो गया। तो सारे बल्ब ये इससे अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। अब मैं सभी को बारी बारी से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए L1 से फर्स्ट वाला हो गया, L2 से सेकंड वाला हो गया, L3 से थर्ड वाला हो गया, और ये फ़ैन वाले से फ़ैन ऑपरेट होने लगा। अब मैं सभी को चलने देता हूँ और फ़ैन के वोल्टेज कम ज़्यादा करता हूँ। ये देखिए डाउन वाले से ये कम हो गया, और कम हुआ, ये और कम हो गया। अप वाले से इंक्रीज़ हुआ, और इंक्रीज़ हुआ, ये और इंक्रीज़ हुआ, और ये ऑफ़ हो गया, ये ऑन हो गया। अगर हमें अपने सारे डिवाइसेस को एक साथ ऑफ़ करना है तो ये ऑल ऑफ़ वाली रिमोट की बटन जो होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है ऑल ऑफ़। इसको एक बार दबा दें तो सारे डिवाइसेस एक साथ बंद हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इनको बारी बारी से हम ऑन भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड और ये फैन वाला। तो ये सारे डिवाइसेस इस रिमोट के थ्रू बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। इस रिमोट की रेंज बहुत ज़्यादा है, इसको आप रूम से ही नहीं बल्कि आप अपनी छत से या फिर घर के बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको रेंज और ज़्यादा बढ़ानी है तो आपको इस रिमोट का नहीं बल्कि मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इन सभी बल्ब्स को मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके लिए कि आपको ये QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करते ही आपके में ऐप आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करिए और सारे बल्ब उसी के थ्रू ऑपरेट करिए। तो मैं अभी आपको स्कैन करके और ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि मोबाइल के थ्रू आप बल्ब को कैसे कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 QR कोड दिए हुए हैं, एक ऐप स्टोर के लिए और ये गूगल प्ले स्टोर के लिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। ये इस तरह से जैसे हम इसे स्कैन करेंगे ये हमें इसके लिंक पे पहुंचा देगा। इसके हमें ओपन लिंक पे जाना है। ये देखिए इसका ऐप आ गया, स्मार्ट लाइफ नाम है इसका। और जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये हमें प्ले स्टोर पे पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्कैन करते ही हम इसके स्मार्ट लाइफ ऐप पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल है। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा इसका ऐप ओपन हो जाएगा। ये देखिए 3+1 वाईफाई रिमोट स्विच यहाँ पे ये शो करने लगा है। फ्रेंड्स, डिवाइस को पेयर करने के लिए हमें स्विच बोर्ड के किसी भी स्विच को 4-5 बार ऑन ऑफ करना होगा, जिससे इसका ये ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक होने लगेगा। ये देखिए ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक होने लगा। अब हमें क्या करना है, अपने फ़ोन में ऐड डिवाइस पे जाना है। ये आप देख सकते हैं ऊपर एक बटन होती है ऐड डिवाइस की, तो यहाँ से हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमें अपना वाईफाई ऑन रखना होगा क्योंकि सारा नेटवर्क इसी के थ्रू कनेक्ट होगा। यहाँ पे स्मार्ट लाइफ आस्किंग टू टर्न ऑन ब्लूटूथ अलाउ करना होगा, कुछ देर वेट करना होगा, फिर हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमें अपने सारे स्विच ऐप में असाइन करने होंगे। सारे स्विचेस को असाइन करने के बाद हमारा ये ऐप सारे स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मोबाइल के थ्रू ये सारे बल्ब ऑपरेट हो पाएंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल तैयार है सभी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच 1 है, तो जैसे ही इसको ऑन पुश करेंगे देखिए फर्स्ट वाला बल्ब ऑन हो गया। स्विच 2 से सेकंड वाला ऑन हो जाएगा। ये देखिए स्विच 3 से थर्ड वाला, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ैन वाला, इससे फ़ैन वाला बल्ब ऑन हो गया। इनको एक एक करके ऑफ करते हैं। स्विच 1 से पहला वाला ऑफ हो गया, ये आप देख सकते हैं ये वाला, और स्विच 2 से स्विच 3 से ये वाला, और ये फ़ैन। अब ये फ़ैन की स्पीड को भी कम ज़्यादा करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 2 3 इस तरह से स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दी हुई हैं। तो अभी तो 4 नंबर पे चल रही है, 3 नंबर पे जैसे ही करेंगे देखिए स्पीड इसकी कम हो गई। स्पीड नहीं, इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं। अब 2 नंबर पे और कम हो जाएंगे, और 1 पे ये वायर ग्लो होना बंद हो गया, लेकिन अगर हमारा फ़ैन कनेक्ट होगा वो थोड़ा बहुत चल रहा होगा। तो फिर से इसकी स्पीड ये 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और ये 4 पे फुल पावर से जलेगा, और ये इससे ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे बल्ब और ये वाला बल्ब इस मोबाइल से भी बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सारी लाइट्स और फ़ैन को एलेक्सा के थ्रू ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ पे एलेक्सा को इनेबल करना होगा। इसके लिए यहाँ पे ये देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये इस पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम एलेक्सा को क्लिक करके इसे इनेबल कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिंक विद एलेक्सा, तो यहाँ पे एलेक्सा को मैंने पहले ही लिंक कर रखा है। तो बस अब हमें क्या करना है, एलेक्सा को कनेक्ट करना है और उसको कमांड देनी है लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने अपने इस डिवाइस को एलेक्सा के थ्रू लिंक कर रखा है। अब बस मुझे कमांड देना है और ये ऑपरेट करने लगेगा। तो एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 3, एलेक्सा स्विच ऑन फैन, एलेक्सा स्विच ऑफ फैन, एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 3, एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 2। तो ये देखिए सारे बहुत ही अच्छे से कमांड के थ्रू, वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। अब इसको सभी को फिर से ऑपरेट करके देख सकते हैं किस तरह से ये ऑपरेट हो रहे हैं। एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 1, एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 2, एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 3, एलेक्सा स्विच ऑन फैन। तो फ्रेंड्स आपको शायद इसमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो पहले मैं ये सारे बल्ब्स को बंद कर देता हूँ, फिर इसको दिखाता हूँ किस तरह से ये स्पीड को कम ज़्यादा करेगा। एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 1, एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 2, एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 3। ओके, अब केवल इसी को ऑपरेट करके दिखाता हूँ। एलेक्सा इंक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 2, शायद ये पहले से ही लेवल 2 पे है। एलेक्सा इंक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 3, इंक्रीज हो गया। एलेक्सा इंक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 4, ये देखिए फुल स्पीड से जलने लगा बल्ब। अब इसको और फिर से ट्राई करके देखते हैं। एलेक्सा डिक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 3, इसको कमांड देके देखते हैं। एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 1, एलेक्सा स्विच ऑफ स्विच 1। देखिए एलेक्सा की कमांड से ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है। अब सेकंड वाले को कमांड के थ्रू ऑपरेट करते हैं। एलेक्सा स्विच ऑन स्विच 2, एलेक्सा डिक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 2। देखिए और कम हो गया, बहुत ही कम जल रहा है, लेकिन फैन में अच्छे से पता चलेगा स्पीड ये इतनी काफ़ी स्पीड देगा। एलेक्सा इंक्रीज स्पीड ऑफ फैन टू लेवल 4। ये देखिए एक साथ आप डायरेक्ट 4 नंबर पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सारे डिवाइस, सारे बल्ब हमारे बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं एलेक्सा के थ्रू भी। तो इसको भी बंद कर देते हैं। एलेक्सा स्विच ऑफ फैन, सारे बंद हो गए। तो फ्रेंड्स आज मैंने इस डिवाइस के थ्रू आपको ये सारे बल्ब वॉइस कमांड से, रिमोट के थ्रू और फ़ोन के थ्रू और स्विच बोर्ड के थ्रू भी ऑपरेट करके दिखाए। आपकी सारी डिमांड इस वीडियो में पूरी हो गई होंगी। लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसको जो है स्विच बोर्ड में कैसे कनेक्ट करना है, एक नया वीडियो बना के बताइए। तो अगर आप ये वाला डिवाइस करते हैं तो इसको स्विच बोर्ड में बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप जरूर ही इस डिवाइस को लीजिए और स्विच बोर्ड में इसको कनेक्ट करिए। बहुत ही आसान कनेक्शन है, आप आसानी से बिना किसी मिस्त्री की हेल्प के कर सकते हैं। आपको किसी भी इंजीनियर या मिस्त्री को घर पे बुलाना नहीं पड़ेगा। मैंने सारे कनेक्शन आपको आसानी से समझा दिए हैं। आई होप आपको सारे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है कनेक्शन करने में तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह से इस डिवाइस को कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं, वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसको परचेस कर सकते हैं। इमेजिन इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। आप इसको घर में ज़रूर लगाइए, इससे आपको, आपके बड़े बूढ़ों को और बच्चों को, सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।